ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यह असंग शस्त्र कौन सा है और उसे कैसे धारण किया जाए और उसका उपयोग कैसे करें। देखो प्रभु जी, ये कोई स्थूल शस्त्र की बात नहीं है। असंगता स्वयं शस्त्र है। असंगता माने संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद दो प्रकार से होता है। एक तो स्थूल रूप से हम उसको त्याग दें, उससे दूर चले जाए, या हम उससे दूर चले जाए या उसको हमसे दूर कर दे। किस से दूर होना है और किस से संबंध विच्छेद करना है? संसार और संसार के विषयों से। संसार के विषयों से संबंध विच्छेद करना, संसार के विषयों से दूर हो जाना, विमुख हो जाना, इसी का नाम असंगता है। अब देखो, असंग हो जाना, दूर हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि संसार को छोड़कर कहीं चले जाओ। कहाँ जाओगे? जहाँ जाएंगे वहाँ संसार तो होगा ही। विषयों को छोड़ दें मतलब विषयों को फेंक देने की जरूरत नहीं है। भोजन है फेंक दिया, दृश्य है आंख बंद कर ली, आंखें फोड़ ली, हम नहीं देखेंगे। कान में रुई ठूस दी, कुछ सुनेंगे नहीं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। ये बाहर से स्थूल रूप से चाहे छूट जाए, लेकिन मन में तो चलते रहेंगे। और तब ये गीता जी में भगवान ने ही कहा है कि तब यह मिथ्याचार हो जाएगा। ये असंगता नहीं हुई। तो असंगता माने विषय अपनी जगह रहे, संसार अपनी जगह भले ही रहे, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। बहुत सुंदर है, अच्छा है, भला है, सबके लिए उपयोगी है, लेकिन हमारे काम का नहीं। हमारे काम का नहीं माने हम उसका संग क्यों करते हैं? या तो सुख के लिए करते हैं, या सलामती के लिए करते हैं, या जागृति के लिए करते हैं, मतलब सचेत होने के लिए, सज्ञान होने के लिए। तो सुख विषयों में है या नहीं, इसका विवेक करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में सुख तो विषयों का स्वरूप, विषय सुख स्वरूप विषय नहीं है, विषयों का स्वरूप सुख नहीं है। सुख तो अपना स्वरूप है। तो अपने आप वहाँ से पता चले कि ये केला, हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन ये केला तो प्लास्टिक का है, तो उसके प्रति हमारा कोई भाव रहेगा कि चलो कब मौका मिले और कब हम इसको खा ले। सॉरी। जब उसमें मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये तो बनावटी है, नकली है, ये खाद्य नहीं है, ये हमारी भूख मिटाने वाला नहीं है, तो हमारा कोई उसके प्रति मोह नहीं रहेगा, कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तृष्णा नहीं रहेगी कि हमें मिले और मिलता रहे। उसी तरह विषयों की वासना तब मिटेगी जब हमारा विवेक दृढ़ होगा कि एक तो ये विषय सुख देने वाले नहीं है, सुख इसका स्वभाव नहीं है, और दूसरा ये विषय वास्तव में सत्य भी नहीं है, ये मिथ्या है। तो मिथ्यात्व बुद्धि का निश्चय होने से और सुख बुद्धि निवृत्त होने से विषयों की वासना छूट जाएगी, उससे असंगता हो जाएगी। उसी तरह ये पूरा संसार से भी असंग होना है। संसार वृक्ष को काटना है असंग शस्त्र से। गीता जी में यही बात कही है। तो संसार वृक्ष को काटना माने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना। कैसे मुक्त होंगे? हमारी कोई कामना न रह जाए, हमारी कोई तमन्ना बाकी न रह जाए जिसके लिए हमें वापस आना पड़े, तो उसके लिए हमें ज्ञान प्राप्ति करनी होगी। अच्छा, असंगता स्थूल रूप में कहाँ से शुरू करनी चाहिए हमें? जैसे समझो, असंगता माने एक दूसरे पहलू से देखें तो उसको साक्षी भाव भी कह सकते हैं। विषय भी रहेंगे, संसार भी रहेगा, और हमारा जब तक प्रारब्ध है इस शरीर का तब तक हम भी रहेंगे। और रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए
हम उनसे डिटैच कैसे हो जाए। कबीर कहते हैं ना कि बाजार में हम अकेले, भरी बाजार में हम अकेले, पूरी सभा भरी हुई है, सबके बीच में बैठे लेकिन अपने में मस्त है, न उद्धव से कुछ लेना है न माधव को कुछ देना है, बस अपने में मगन है। तो उसका नाम है असंगता। विषय अपनी जगह रहे, संसार अपनी जगह रहे, हम उससे असंग हो जाए, माने उसके साक्षी मात्र बने रहे, उसके कर्ता भोक्ता न बने, उसमें सुख लेने की चेष्टा न करे, भावना भी न करे, सोचे भी नहीं। तो इसका नाम है असंगता, माने साक्षी भाव। तो साक्षी भाव का अभ्यास हम कर सकते हैं। पहले स्थूल रूप से, पहले शरीर, फिर शरीर, ये स्थूल शरीर और फिर सूक्ष्म शरीर के द्वारा होने वाले जो व्यवहार है उसका साक्षी हमें बनना चाहिए। स्थूल शरीर के द्वारा जो क्रियाएं होती है तो उसका साक्षी बनना चाहिए। जैसे समझो कि हम स्कूटर को पोछा लगा रहे तो साक्षी होकर देखते हैं कि चलो ये शरीर स्कूटर को पोछा लगा रहा है, हमारे हाथ से ये पोछा मार रहे, धूल मिट्टी झाड़ रहे, लेकिन हम साक्षी हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि भाई हमारा एक एक कदम जागृति पूर्वक पढ़ना चाहिए। हम चल रहे हैं तो एक कदम हमने उठाया, दूसरा रखा, फिर उठाया, फिर एक पाँव रखा, एक पाँव उठाया, वो हमें पता होना चाहिए। एक बार वो जा रहे थे कहीं पर और आनंद उसके साथ था, तो कहीं से आकर मक्खी उसके मुंह पर बैठ गई, तो उसने ऐसे उड़ा दिया, फिर रुक गए, फिर 2 कदम वापस गए, फिर से मक्खी उड़ाई जो थी नहीं, ऐसे ही उड़ाने का एक्शन किया, फिर आगे बढ़े। आनंद ने पूछा महाराज जी ये क्या किया आपने, मक्खी तो आपने पहले ही उड़ा दी थी। तो उसने कहा कि पहले हमने आदतवश बेहोशी में ऐसे कर दिया था, मक्खी को उड़ा दिया, हम जागृत नहीं थे। फिर वापस गए, जैसे कि मक्खी बैठी है, हम जानते हैं, हम अपना हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठ रहा है, हाथ मक्खी को उड़ा रहा है, ये हम देख रहे हैं, हम उसके साक्षी है, और फिर हम आगे चले। तो देखो महाराज, इसको कहते हैं असंगता। आज बुद्ध पूर्णिमा है, हमें भगवान बुद्ध से कुछ तो सीखना चाहिए। असंगता उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। वो सोते थे तो भी जागृत, मतलब सजाग रहकर, जागते हुए नहीं, मतलब सजाग रहकर। एक घटना मुझे भी याद आती है कि कैसे सजागता होती है। जब हम पहली बार हमारे गुरुजी के आश्रम तत्व तीर्थ में गए, शायद जन्मोत्सव था स्वामी जी का, दिन में तो पाद पूजा ये सब हो गई, शाम को कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था, सामने स्टेज था और इसके सामने स्वामी जी का एक सोफ़ा, सिंगल सीटेड सोफ़ा लगाया था, उसके ऊपर 2 तकिए लगाए थे, लंबे जो गोल वाले होते हैं वो लगाए थे, लेकिन उसके जो कवर थे वो शायद साइज़ में थोड़े बड़े आ गए थे, बिल्कुल नए। तो एक महिला माताजी थी वहाँ पर, वो कवर को पिन लगा रही थी, सेफ्टी पिन, ताकि वो ढीला न दिखे। तो मुझे लगा कि अरे ये सेफ्टी पिन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर गुरुजी का हाथ वहाँ पर गया और सेफ्टी पिन खुल गई तो उसको तो चुभ जाएगी। तो कोई दूसरी एक महिला वहाँ पर जो व्यवस्था कर रही थी, मैं उस समय किसी को पहचानता नहीं था, मैंने उससे पूछा कि माताजी ये सेफ्टी पिन लगाना ठीक नहीं है, लग जाएगा स्वामी जी को। तो उसने कहा महाराज आप जानते नहीं है, देखो ये जैसे सोफ़ा बिछाया, उसके ऊपर आसन बिछाया, कपड़ा बिछाया था, पतला सा आसन जैसा कपड़ा था, आप देखना पूरा 2-3 घंटा स्वामी जी यहाँ बैठेंगे, जब उठेंगे तो ऐसा का ऐसा बिल्कुल आपको मिलेगा, बिल्कुल इसमें कोई न तो क्रीज होगी न तो कोई उलट पलट होगी। स्वामी जी इतने स्थैर्य से, इतने स्थिर बैठते हैं, वैसे डोलते हैं, तालियां भी बजाते हैं, लेकिन उसका सिट, उसका शरीर एक ही जगह बिल्कुल स्थिर, स्थिर आसन कहते हैं ना जिसको, ऐसे बैठते हैं। तो महाराज ये है देखो सजागता। तो असंग शस्त्र की प्राप्ति का एक उपाय है सजग रहना, अपने प्रति, अपने शरीर की सभी क्रियाओं के प्रति सजाग रहना, उसको देखते रहना, उसको जानते रहना साक्षी भाव से। फिर आएगा मन की सजागता। मन में जो भी विचार, जो भी भाव उठ रहे हैं, जो भी संकल्प विकल्प हो रहे हैं,
उसको प्रोत्साहित नहीं करना, उसको देखते रहना मात्र, उसको जानते रहना, उसके साक्षी बने रहना। अगर साक्षी भाव स्थूल और सूक्ष्म शरीर का दृढ़ हो गया तो आपको कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं हो सकती। तब फिर आप असंग हो गए। ऐसी असंगता धीरे 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 संसार मोह को खत्म कर देती है, विषयों की वासना को मिटा देती है। क्रोध आ रहा है, हम देख रहे हैं क्रोध आ रहा है, देखो, देखते रहो, उसको एक्टिव मत होने दो, उसको क्रियान्वित मत करो, अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसी भी कोई साधना है आत्मबल बढ़ाने के लिए। जैसे समझो यहाँ पर मुझे खुजली हो रही है तो मैंने ये खुजला दिया, मिट गई, ये बेहोशी में हो गया। होश पूर्वक मैंने देखा यहाँ खुजली हो रही है, मैंने उंगली उठाई, फिर खुजलाया, फिर खुजली चली गई। ये असंगता का पहला कदम है। लेकिन ये भी अगर न करें, सिर्फ मन से जानते रहे, देखते, मन की आंखों से देखे कि यहाँ खुजली हो रही है, हो रही है, हो रही है, बहुत बढ़ रही है, अब तो रहा नहीं जा रहा, मुझे खुजलाना पड़ेगा, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे, देखते रहते। आप देखना धीरे 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 वो खुजली संकुचित होती जाएगी, डाइल्यूट होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ कहाँ पर खुजली थी वो भी आपको ढूंढने से वह जगह नहीं मिलेगी। तो ये सब इसके उपाय है, मतलब कि जागृत रहना, सजाग रहना और साक्षी भाव में रहना। इससे असंग शस्त्र की प्राप्ति हो जाती है, और इसी असंग शस्त्र की प्राप्ति होने पर फिर उस शस्त्र को चलाना नहीं पड़ता। जैसे कुल्हाड़ी है और वृक्ष को काटना है तो कुल्हाड़ी तो मिल गई, असंग ये शस्त्र तो मिल गए, लेकिन शस्त्र को फिर चलाना पड़ेगा, ये काटने के लिए उसको, पेड़ को उसको मारना पड़ेगा। असंग शस्त्र प्राप्त हो जाने का ही मतलब हो गया कि वृक्ष कट गया। देखो कितनी बढ़िया बात है, सिर्फ प्राप्ति हो जाना ही कार्यान्वित हो जाना है। असंग शस्त्र की प्राप्ति हो गई मतलब हम असंग हो गए, असंगता हमारे में भरपूर हो गई तो संसार वृक्ष अपने आप कट गया, काटना नहीं पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक असंगता रूपी शस्त्र से संसार को काट दो, माने कि असंगता को धारण करो, संसार वृक्ष कट जाएगा। तो इस तरह से इस असंग शस्त्र का उपयोग होता है, उसका उपयोग करना नहीं पड़ता, उसको धारण करने से ही सभी मोह, सभी आसक्ति, सभी संबंध विच्छेद हो जाते हैं। वस्तु वहीं पर रहेगी, विषय वहीं पर रहेगा, संसार अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन हमें उसका कोई इफेक्ट, उसकी कोई प्रतिक्रिया हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, न तो विक्षेप होगा और न तो हम चंचल होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि असंगता के लिए हमें जागृत रहना है और साक्षी भाव में रहना है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।